दोस्तों, जुलाई का महीना चल रहा है। अब आप सबका बिचड़ा पूरा तैयार हो गया होगा और धान की रुपाई पूरे जोर शोर से चल रही होगी। धान भारत की मुख्य फसल है। मुख्य तौर पर यह मानसून की खेती है, लेकिन कई राज्यों में धान सीजन में 2 बार होता है। आज हम आपको धान की रुपाई की पूरी जानकारी दे रहे हैं। नमस्कार, फार्मिस्टो सर्वप्रथम किसान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे धान के रोपाई के बारे में। धान की रोपाई में बहुत सारी जानकारी का सही तरीके से इस्तेमाल करना आवश्यक होता है, नहीं तो आपकी फसल खराब हो सकती है। इसलिए आप धान की रोपाई की सभी प्रकार की आवश्यक बातों को जानने के लिए हमारे इस वीडियो के अंत तक बने रहें। धान की अधिक पैदावार करने के लिए निम्न बातों पर ध्यान देना जरूरी है, जैसे क्षेत्रीय जलवायु तथा मिट्टी का चयन, सिंचाई का साधन होना, जल भराव की समस्या, बुआई कैसे करें, रोपाई की व्यवस्था आदि समस्याओं से बचने के लिए पहले ही प्रबंध बनाएं। शुद्ध एवं प्रमाणित बीज का इस्तेमाल। यदि आप शुद्ध एवं प्रमाणित बीज का इस्तेमाल करते हैं तो धान की उत्पादक क्षमता अधिक हो जाती है। धान की रोपाई करते समय हमेशा अच्छी बीज की किस्मों का चयन करें। हमेशा धान की रोपाई करते समय शुद्ध, प्रमाणित एवं शोधित बीज ही बोएं, ताकि फसल खेतों में पूरी तरह से उत्पादन हो सके। सही समय पर बुआई करें तथा सिंचाई करना आवश्यक होता है। सही समय पर बुआई करने से तात्पर्य यह है कि बिचड़ा 15 से 20 दिन का ही हो। ज्यादा उम्र का बिचड़ा होने से 2 से 3 पौधे लगाने पड़ते हैं और ऊपर से थोड़ा सा तोड़ भी देना चाहिए, जिससे कि हमारे खेतों में पौधे का घनत्व एवं कल्ले बहुत मात्रा में निकलें। धान की रोपाई करने का तरीका। धान की रोपाई करने से पहले खेत को अच्छी तरह से 2-3 बार गहरी जुताई की आवश्यकता होती है। किसान भाई धान की रोपाई करने के लिए 1 हफ्ते पहले ही खेत की अच्छी तरह से सिंचाई कर लेते हैं। बरसात में शायद सिंचाई ना भी करना पड़े अगर आपके यहाँ अच्छी बरसात हुई है, लेकिन कुछ लोग जो जल्दी करते हैं और बारिश नहीं हुई है और देरी करने से फसल कम हो जाता है, तो इसलिए सिंचाई करके और फिर खेत की तैयारी करने में लाभदायक रहता है। रोपाई करने के लिए हैरो की आवश्यकता पड़ती है। यह जुताई लगभग 2 से 3 बार हैरो द्वारा की जाती है। जुताई करने के बाद खेत को अच्छी तरह से पानी से भर दिया जाता है। खेतों में पडलर और टिलर की सहायता से जुताई की जाती है और जुताई करने के बाद खेतों में पाटा लगाकर मिट्टी को अच्छी तरह से समतल बना दिया जाता है। रोपाई पौध 20 से 25 दिन पुरानी हो जाए तथा उसमें 4-5 पत्तियां निकल आए तो यह रोपाई के लिए उपयुक्त होती है। यदि पौधे की उम्र ज़्यादा होगी तो रोपाई के बाद कल्ले कम फूटते हैं और उपज में कमी आती है। मध्यम व देर से पकने वाली प्रजातियों की रोपाई बिहार में जुलाई प्रथम पखवाड़े तक पूरी कर लेनी चाहिए। धान की शीघ्र पकने वाली प्रजातियों की रोपाई जुलाई के दूसरे पखवाड़े तक की जा सकती है। सुगंधित प्रजातियों की रोपाई जुलाई के अंत में प्रारंभ करें। पौधे को उखाड़ने के 1 दिन पहले क्यारियों की अच्छी तरह से सिंचाई करें। पौधरोपण वाले दिन छोटे छोटे नए पौधे को किसी मुलायम सामग्री से 5 से 8 सेंटीमीटर व्यास वाले सुविधाजनक बंडलों में बांध लेना चाहिए। पंक्ति से पंक्ति की दूरी 20 से 25 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर होना चाहिए। पौधे की खेत में रोपाई औसतन 3 सेंटीमीटर गहराई पर करते हैं। एक जगह पर 2 से 3 पौधा ही लगाएं। अगर हम पौधे से पौधे और पंक्ति से पंक्ति की दूरी मेंटेन करते हैं तो 1 वर्ग मीटर क्षेत्र में कम से कम 33 पौधे होने चाहिए। देर से रोपाई करने की दशा में रोपाई के लिए 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की दूरी पर लगभग 35 से 40 दिन पुराना पौधे तथा प्रत्येक स्थान पर 3 से 4 पौधे की रोपाई करना चाहिए। धान की रोपाई करते समय खाद का उपयोग। धान की फसल किसानों के लिए बहुत ही उपयोगी होती है। इस फसल से किसान को काफी मुनाफा होता है। धान की अच्छी उपज प्राप्त करने के लिए आखिरी जुताई में किसान लगभग 10 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गोबर की अच्छी सड़ी हुई खाद का इस्तेमाल कर खेतों में डालते हैं। खेतों में खाद डालते समय अच्छी तरह से मिट्टी का परीक्षण हो जाने के बाद ही संतुलित उर्वरकों को हरी खाद,
एवं जैविक खाद में मिलाकर खेतों में रुपाई के समय डालें। खाद की उचित मात्रा तथा समय पर खाद को खेतों में डालना उपयोगी होता है। लगभग 120 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 किलोग्राम फास्फोरस और 60 किलोग्राम पोटाश के तत्वों का इस्तेमाल करना भी आवश्यक होता है। इन खादों का इस्तेमाल करने से धान की अच्छी फसल का उत्पादन होता है। धान की फसल में पहली खाद कब डालें? कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि बारिश के मौसम में बादल के चलते सूर्य प्रकाश की कमी हो जाने से फसलें काफ़ी नाजुक और कमज़ोर हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में आपको समय रहते ही यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। 15 से 20 दिन के अंदर पौधों को सूर्य प्रकाश ना मिले तो यूरिया खाद का इस्तेमाल करें। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार इस तरीके को अपनाने से फसल खराब नहीं होने पाती और धान की फसल की अच्छी पैदावार होती है। धान की रोपाई से लगभग 35 दिनों के बाद खाद दोबारा डालना पड़ता है, परंतु बिना कृषि वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार धान की फसल में खाद न डालें। कीट रोग एवं खरपतवार नियंत्रण बनाए रखने के लिए समय समय पर कृषि विशेषज्ञों के अनुसार रासायनिक कीटनाशकों या खरपतवार नाशकों का इस्तेमाल करते रहना चाहिए, जिससे पूर्ण रूप से फसल की सुरक्षा हो सके। धान की फसल में खरपतवार नियंत्रण, पेंडिमिथ्रिन एवं सोडियम सॉल्ट का उपयोग से खरपतवार का नियंत्रण। बुआई के बाद 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथ्रिन का 1 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से 600 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। छिड़काव करते समय मिट्टी में पर्याप्त नमी रहनी चाहिए तथा इसका स्प्रे समान रूप से पूरे खेत में करना चाहिए। बाद में चौड़ी पत्ती के घास आए तो उनके नियंत्रण के लिए 2,4-D 80% सोडियम सॉल्ट का 650 ग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़काव करना चाहिए। धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रेटिलाक्लोर 30% EC 500 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से बुआई के 2 से 3 दिन के अंतर पर स्प्रे करने से काफी लाभ मिलता है। धान की फसल में कीटनाशक का उपयोग, कभी कभी ऐसा होता है कि धान की फसल में फुदका कीट लगने की संभावना बन जाती है। यह स्थिति फसलों में पानी भर जाने के कारण पनपती है। मान लीजिए अगर फसलों में फुदका कीट लग गया हो तो फसलों की सुरक्षा करने के लिए कीटनाशक क्लोरोपाइरीफॉस की लगभग 1 लीटर मात्रा पूरे खेत में अच्छी तरह से छिड़काव कर दें। इसे 100 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करना चाहिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं धान के अलग अलग कीट और बीमारियों के बारे में छोटे छोटे शॉर्ट्स बनाया हूँ, उन सब का लिंक भी दे दूंगा, जिसे देख करके आप अपने धान के कीट और व्याधियों का नियंत्रण कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें मनोबल मिलेगा और हम आपके लिए और भी अच्छा खेती पर वीडियो लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।